कैंपस की बात करें तो कैंपस उतना बड़ा नहीं है जितना इंजीनियरिंग कॉलेज का होना चाहिए। इसका मेन रीजन ये भी है कि सिटी के बीच में है अभी। अभी मतलब नया कैंपस बन रहा है और नया कैंपस बनने में अभी शायद थोड़ा सा टाइम लगे। मतलब हर एक 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 कोने का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और एक बात है, हॉस्टल हम लोग का कैंपस से बाहर है, तो वो भी एक दिक्कत आता है। अगर आपको नाइट वॉक करना है तो वो सब नहीं हो पाएगा। यहाँ आपको घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मेरे से पूछा गया था, सीएससी के हो? मैंने बोला था किस ब्रांच से हो, तो उसने बोला सीएससी। मैंने बोला सीएससी, तो उन्होंने फिर बोला सीएससी क्या होता है? फिर मैंने बोला कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बोले फिर इसका हिंदी बताओ, तो उसमें मेरे को हिंदी नहीं पता था। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी पटना का। तो यार एनआईटी पटना का रिव्यू आज हमारे साथ कर रहे होंगे राकेश कुमार, जो कि खुद वहाँ के स्टूडेंट है एनआईटी पटना के। और हमने यार, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इनिशिएटिव ले रखा है जिसमें हम इंडिया के सारे एनआईटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटी सभी के कॉलेज रिव्यूज़ हम कवर करेंगे और उन्हीं के स्टूडेंट्स के थ्रू कवर करेंगे। यानी कि वो स्टूडेंट्स आके अपने कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है तो यार इस रिव्यू को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। और उसी के साथ साथ हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी डाल रखे हैं, जिससे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना चाहो तो आप वहाँ से भी जाके कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के यार हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट इंट्रो के बाद। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईटी पटना का रिव्यू। और एनआईटी का पटना का रिव्यू हम करवाएंगे उन्हीं के एक कॉलेज के स्टूडेंट से जिनका नाम है राकेश कुमार। तो उनके बारे में यार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। सो लेट्स इंट्रोड्यूस राकेश कुमार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं अभी एनआईटी पटना से थर्ड ईयर में बीटेक कर रहा हूँ और मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वाई एनआईटी पटना, मतलब आपने एनआईटी पटना ही क्यों चूज करा बाकी एनआईटीज, और अगर आईआईटी मिल रहे हो तो उसके कंपैरिजन में वाई एनआईटी पटना? तो मेरा जो रैंक था उसके हिसाब से मुझे 3 कॉलेज मिल रहे थे, ठीक है। तो मैं इसलिए कंपेरिजन करके बता रहा था कि तुमको ऐसा डाउट हो तो फिर क्लियर हो जाए। Okay. तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे। एक था एनआईटी जमशेदपुर आई थिंक, और एक था एनआईटी पटना और एनआईटी सिलचर। तो पटना और सिलचर में मेरे को सीएस मिल रहा था, पर जमशेदपुर में नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो फिर मैं जब देखा तो फिर, और ये होम टाउन के पास भी आता है, मेरा होम टाउन पटना ही है। एक्चुअली बेगूसराय है, पर पटना तो नजदीक पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैंने क्या किया, फिर एनआईटी पटना चूज कर लिया। सो मतलब कि और कैंपस के बारे में बात करें तो एनआईटी पटना का कैंपस कैसा है, ओवरऑल कितने इसका इसका है एंड दिखने में कैसा लगा? कैंपस की बात करें तो कैंपस उतना बड़ा नहीं है जितना इंजीनियरिंग कॉलेज का होना चाहिए। इसका मेन रीजन ये भी है कि सिटी के बीच में है अभी। अभी मतलब नया कैंपस बन रहा है और नया कैंपस बनने में अभी शायद थोड़ा सा टाइम लगे। तो इसका 45 एकड़ है आई थिंक, 45 एकड़ है। लेकिन हाँ, ये है कि फैसिलिटीज में कमी नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। मतलब हर एक 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 कोने का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, तो आपको खोपचे काफी कम मिलेंगे। तो यार अब बात करते हैं कॉलेज की फीस कितनी है और स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या नहीं मिलती स्टूडेंट्स को, तो वो सब बता दो। कॉलेज की फीस जो जनरल होती है वो अराउंड 70,000 के आसपास होती है बीटेक के लिए, पर सेमेस्टर। और फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस जो होती है, हॉस्टल फीस 9,000 होती है रूम की, और 15,000 होती है मेस फीस। तो नियरली 94 to 95,000 का हर एक सेमेस्टर में पड़ता है। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप में वही है फिर, एक तो इनकम वाला होता है हर एक एनआईटी में, जैसा सब लोग को पता होगा इनकम वाला होता है, तो इनकम रेंज में आता है तो वो मिलता है। और एक शायद SC ST का होता है, वो मेरे को डिटेल में पता नहीं है। बस 2 टाइप के स्कॉलरशिप। ओके, सो अब मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि एक एक कोने का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बता दो एक बार कैसा है लैब्स, ओवरऑल। लाइब्रेरी, सब कुछ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ही आप कॉलेज में इंटर करेंगे, तो साइड में एक स्टेडियम है, ठीक है। तो जैसे अब कैंपस का क्षेत्र कम होने से दिक्कत क्या आता है, दिक्कत यह है कि जैसे ग्राउंड हम लोग का एक ही है, तो जैसे फुटबॉल का मैच होगा तो फिर उसमें क्रिकेट का मैच नहीं हो पाएगा, क्रिकेट का होगा तो फिर उसमें बास्केटबॉल नहीं हो पाएगा, या वॉलीबॉल नहीं हो पाएगा। बास्केटबॉल का तो अलग कोर्ट है। पर हाँ, आउटडोर गेम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि ये स्ट्रेंथ नियरली 2,000 स्टूडेंट का है, तो उस टाइप से एक ही ग्राउंड में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बाकी इंडोर गेम में दिक्कत नहीं है, इंडोर में गेम में सारे हैं लगभग। आपको बैडमिंटन कोर्ट भी मिल जाएगा। गेम का तो ये सीन है। फिर अगर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा ओल्ड है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एनआईटी के सबसे मतलब पुराने में आता है, ओल्डेस्ट एनआईटी में आता है। आई थिंक 1880 के आसपास इसका बना था।
तो उस समय ओल्ड है, पहले इसका नाम बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, अब इसको एनआईटी पटना कर दिया गया 2004 या 5 में आई थिंक। तो आपको कैंपस बाहर से भले ही थोड़ा सा ओल्ड टाइप लगे तो, लेकिन बहुत सारे बिल्डिंग को रिन्यू कर दिया गया है। तो सीएससी वगैरह कंप्यूटर साइंस का तो रिन्यू हो गया तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, बाकी इलेक्ट्रिकल का भी रिन्यू हो गया है। फैसिलिटीज सारे मिलेंगे आपको, लैब भी सब सारे आई थिंक सारे स्टेबल लैब है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई लैब छूटा हुआ है या कोई ऐसा है। फैसिलिटीज सारी है, कैंपस एरिया कम है तो थोड़ा सा कंजस्टेड लगेगा बस। और अगर आप नाइट वॉक पूरा कैंपस का दौरा करने का अगर इच्छा होता होगा तो वो सब फैसिलिटी नहीं मिल पाएंगी। और एक बात है, हॉस्टल हम लोग का कैंपस से बाहर है तो वो भी एक दिक्कत आता है, अगर आपको नाइट वॉक करना है तो वो सब नहीं हो पाएगा यहाँ पे। लाइब्रेरी में थोड़ा सा दिक्कत है हम लोग को, मेन डाउट वहीं पे आता है क्योंकि लाइब्रेरी हम लोग का हॉस्टल बाहर है तो 24/7 लाइब्रेरी का नहीं है, जो कि हर जगह आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। आप सुबह 8 बजे से आई थिंक रात के 9 बजे तक रहता है जनरल डेज में, और वीकेंड पे 10 बजे तक रहता है बस। लाइब्रेरी में थोड़ा सा दिक्कत है, पूरा होल टाइम लाइब्रेरी नहीं खुल पाता है। और बुक्स भी है तो बुक्स लिमिटेड इशू होते हैं, जैसे आप 4 से 5 एक सेमेस्टर के लिए कर पाएंगे, फिर अगर आप दूसरा करते हैं तो हर एक बुक बार बार वो करवाना पड़ता है, एक तो ये डाउट। तो बात करते हैं कॉलेज की फैकल्टीज एंड प्रोफेसर के बारे में, तो वो कैसे हैं? फैकल्टीज तो मेरे हिसाब से हर जगह वही होते हैं, मेरा दोस्त लोग आईआईटी में भी है तो वो लोग वही बोलते हैं, फैकल्टी तो हर जगह ऐसे ही होते हैं। कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन मेनली उनके कैपेबिलिटी हम शक नहीं करेंगे कि वो खुद हाईली एजुकेटेड सब रहते हैं, पर पता नहीं क्यों उनके पढ़ाने का तरीका हम लोग के साथ मैच नहीं करता है, या क्या मैच नहीं करता है पता नहीं। तो फैकल्टी पे कम ही भरोसा रख पाते हैं कहीं पर भी, यहाँ भी वही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल काफी रिलेटेबल था। और मतलब कि अब हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं, तो हॉस्टल को लेकर कैसी फैसिलिटीज है, जैसे कि आपने कहा बाहर है हॉस्टल, और आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी रही, मेस फूड वो सब कुछ? मेन इसका ना हर एक चीज में कैंपस छोटा होने का कारण आ जाता है। तो इसका जो पहला पार्ट आता है कैंपस छोटा होने के कारण, इसका बहुत सारे हॉस्टल बटे हुए हैं, मीन्स 4 से 5 हॉस्टल हो जाते हैं। तो जब फर्स्ट ईयर में, अगर तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे तो तुमको सोन हॉस्टल मिलेगा, जो काफी पुराना है, लेकिन रिन्यू हो गया है, लेकिन अभी पुराना लगता है, और उसका स्ट्रेंथ काफी कम है। तो स्टार्टिंग में जाओगे तो तुमको या तो 2 मिले एक रूम में या फिर 3, तो किसी किसी लोग को 3 भी मिलते हैं, लक खराब है तो। मेरा भी था तो हम लोग 3 रहे थे, और ब्रांच भी मिक्स रहता है, मतलब फर्स्ट ईयर में मतलब ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, आप मैकेनिकल वाले किसी के साथ भी शेयरिंग दे सकते हैं वो। फर्स्ट ईयर में ये दिक्कत है। हाँ, सेकंड ईयर से एक नया हम लोग का ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल बना है तो उसमें जाने के बाद थोड़ा सा सही हो जाता है। और गर्ल्स लोग का बात करें तो गर्ल्स लोग का भी एक ही हॉस्टल है गंगा, उन लोग का भी वही शेयरिंग में दिक्कत आता है, शायद 4 से 5 रहते हैं एक रूम में। और फूड की बात करें तो फूड तो हर जगह वही रहता है भाई, 2-3 दिन तक अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद तो सेम है। तो बात करते हैं इंटरेक्शन विद सीनियर्स कैसा है, और क्या रैगिंग वगैरह होती है कॉलेज में या नहीं? तो इंटरेक्शन विद सीनियर, इंटरेक्शन के बता दिया ना, हॉस्टल काफी अलग रहता है तो इंटरेक्शन काफी कम हो पाएगा, एटलीस्ट आप लोग को 1 मंथ तक तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। उसके बाद फ्रेशर होता है तो उसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाएगी। हाँ, इंटरेक्शन होने के बाद सीनियर लोग अच्छे होते हैं, काफी सपोर्टिव होते हैं, कुछ सब नहीं होते लेकिन कुछ कुछ लोग काफी सपोर्टिव होते हैं। और रैगिंग की बात करें तो रैगिंग फ्री कैंपस है। तो ऐसे हाँ, एक इंट्रो चलता है यहाँ पे, इंट्रो तो हर जगह चलता होगा आई थिंक। इंट्रो के नाम पे ही वो थोड़ा सा बस आपको घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मेरे से पूछा गया था सीएससी के हो, मैंने बोला था किस ब्रांच से हो, तो उसने बोला सीएससी, मैंने बोला सीएससी, तो उन्होंने फिर बोला सीएससी क्या होता है, फिर मैंने बोला कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो बोले फिर इसका हिंदी बताओ, तो उसमें मेरे को हिंदी नहीं पता था। जो लोग नहीं जाओगे गूगल कर लेना, मेरे को अभी तक याद नहीं हुआ इसका हिंदी क्या होता है। रैगिंग के नाम पे यही होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता है। एंड अगर गर्ल्स टू बॉयज रेशियो की बात करें तो यार वो कैसा है आपके कॉलेज का? कि हम लोग कैंपस के मतलब 3 ही ब्यूटी रहते हैं, ठीक है, पहला गंगा, दूसरा गंगा, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा है, गंगा नहीं है। तो ब्रह्मपुत्रा तो हम लोग का हॉस्टल है तो इसलिए है, और एक गंगा है, तो गंगा जो रिवर है हम लोग का, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल जिसको तुम कह सकते हो, तो हम लोग के पीछे से जाती है, तो एक तो वो अच्छा है। और एक तो गंगा हॉस्टल है जो गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन वो मायने में नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोग का हॉस्टल अच्छा है, उन लोग के जस्ट पीछे गंगा नदी है, हम लोग के थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इसलिए वो मेरे को हॉस्टल अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, रेशियो भी बता दो। और क्या बता रहा था गर्ल्स टू बॉयज रेशियो। रेशियो हर एक ब्रांच में अलग अलग है, मेरे ब्रांच का 4.5:1 है शायद, 4 मतलब 4.5 तो नहीं बोलेंगे, 5:1, मतलब 5 लड़के पे 1 है। ओके बाकी हर एक ब्रांच का अलग अलग होता है। सीनियर लोग का तो बहुत हालत खराब था, तो इसके बाद फिर वो शायद वो आरक्षण वगैरह लगने पे थोड़ा सा रेशियो सही हो गया। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की यार, जो एक्सपेक्टर रहता है किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने में, कि कॉलेज की प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? सबसे पहले इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं, तो हॉनेस्टली इंटर्नशिप के काफी कम चांसेस हैं, मतलब
कंपनी आती नहीं है, क्यों नहीं आती है मेरे को नहीं पता, क्योंकि अदर एनआईटीज में आती है। वैसे मेरे ईयर में 2 ही कंपनी आई थी, एक सैमसंग आया है, एक एसेंचर आया है, ठीक है। तो 2 ही कंपनी आई है और 2 कोर में भी आई है। तो कोर में भी आती है, लेकिन इंटर्नशिप में कम चांस है थोड़ा सा। हाँ, प्लेसमेंट का थोड़ा सा सही है, हाईएस्ट 40 के अराउंड जाता है, पर उसमें भी 1 ही 2 बच्चे का होता है। तो और मेजर रिक्रूटर में अमेजन हो गया, ओयो है, एडोबी है, और फिर एक सेवर आती है। तो एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 8.8 के अराउंड रहती है फॉर सीएससी। अदर ब्रांचेस के अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा कोर कंपनी काफी कम आती है एनआईटी पटना में। तो जो अगर सीएससी में ले पाते हैं तो सही है, उनका कोर कंपनी में वही एलएनटी और ऑलस्टम वगैरह आती है। तो आप कॉलेज के फेस्ट के बारे में जान लेते, तो आपके कॉलेज का फेस्ट कैसे होता है एंड क्या नाम है उसका, और सोसाइटीज हो गए, क्लब्स हो गए, ये सब कैसे है वहाँ पे? फेस्ट डिसेंट होती है, ठीक है। कैंपस काफी छोटा है, लेकिन फेस्ट ठीक ठाक हो जाती है। तो वही होता है ना, हर एक कोने का हम लोग भरपूर इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टार्टिंग से ही बना हुआ रहता है। तो फेस्ट मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है, और फेस्ट में मजा आता है, 1 वीक का होता है, तो फेस्ट ठीक ठाक होते हैं। क्लब्स की बात करें तो क्लब्स, हाँ, उतने हाई लेवल के क्लब्स नहीं है जैसे मतलब आईआईटी में होती है। फिर भी हाँ, रोबोटिक्स क्लब है, IEEE है, ईसीएल है, जो कि मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं पर्सनली इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ बस। तो बस वही है, क्लब्स तो का ढेर सारे मिलेंगे हर जगह, पर वही होता है, 2 क्लब्स ज्यादा सही रहता है। 2 क्लब्स से मीठी खीर उससे ज्यादा डैश डैश डैश। तो यार एकेडमिक्स की बात तो काफी हो गई, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं वहाँ पे, और कितने तरीके के स्पोर्ट्स खेल सकते हो वहाँ पे, ग्राउंड्स वगैरह कैसे हैं? ग्राउंड सही है, लेकिन ग्राउंड वही है, एक ही है, 2 है एक्चुअली, लेकिन एक तो बास्केटबॉल कोर्ट है, तो उसमें सिर्फ बास्केटबॉल ही हो पाता है। गेम सारे मिल जाएंगे, आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सब खेल सकते हैं, ठीक है। पर वही है ना, थोड़ा सा लिमिटेड है। जैसे अगर संडे को आप सुबह में फुटबॉल खेलना चाहते हो, सुबह क्रिकेट का मैच है, तो आप नहीं खेल पाएंगे, उस टाइप से बस होता है। एक ही ग्राउंड होने से थोड़ा सा दिक्कत आती है, बस खेलने सब कुछ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा कॉलेज के एलुमनाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, एंड मतलब कि कितना इजीली आपके लिए हो पाता है कनेक्ट हो पाना उन लोगों से? एलुमनाई नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है यार, क्योंकि मैंने बहुत सारा अब खुद से कनेक्ट करना पड़ता है लिंक्डइन वगैरह पे एलुमनाई से। बाकी कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई पोर्टल नहीं बना है, ठीक है, मतलब जो जिसपे आप एलुमनाई से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकें। तो ऐसा नहीं है, वही सीनियर, अगर आप 3rd ईयर में है तो 4th ईयर के सीनियर आपके लिए एलुमनाई हो गए, तो उनसे कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। बस वही पता है, ऐसा नहीं है कि आप 3rd 4th मतलब 3 साल 4 साल पहले के किसी सीनियर से आप कनेक्ट हो पाए। इसमें थोड़ा सा मुश्किल है कॉलेज में। और डिटेल में बताओ तो वो तो सब लोग बोलते हैं ना, आईआईटी वाले बोलते हैं मेरे यहाँ से अरविंद केजरीवाल, रघुराम, तो वो लोग, हम लोग भी बोलते हैं मेरे यहाँ से चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के, नीतीश कुमार, वो पढ़े हुए हैं। तो अब यार बहुत सही रहा, तो लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं यार आपसे कि तक कि आपको अपनी जर्नी कंक्लूड करनी हो एनआईटी पटना की, तो कैसे करोगे? एंड कोई मैसेज जो नए स्टूडेंट्स एनआईटी पटना में आएंगे उनके लिए, तो वो भी बता दो। अभी तक की जर्नी तो भाई सही रही है। मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हॉस्टल अलग होने की वजह से थोड़ा सा, मतलब वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट टाइप की हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब से फ्रेशर सही समय पे हो जाती है कॉलेज में, तो फ्रेशर होने के बाद थोड़ा सा तुम खुल जाओगे। फिर जस्ट दिसंबर में फेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप फुल्ली ओपन हो जाते हो। उसके बाद से कॉलेज में आप चाहो तो कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने भी वही सब कुछ एक्सप्लोर किया है। बाकी लास्ट लास्ट तक वही कहूंगा, आते आते अगर इस कॉलेज में आ रहे हो तो जो भी आपका कोड है वो संभाल लेना, सीजीपीए मैटर करता है, ठीक है। तो सीजीपीए संभाल लेना, और अटेंडेंस का ज्यादा टेंशन नहीं है यहाँ पे। हाँ है, कुछ कुछ टीचर तो वो उसके लिए आप सीनियर वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। जैसे सीनियर कुछ कुछ टीचर होते हैं जो 75% पे रोकते हैं, तो आप उसको सीनियर बता देंगे, हाँ इसमें यार आता है पंगा, इसमें नहीं आता है, तो उनके क्लास बस चले जाओ। बाकी जर्नी तो सही रही है। अब बस लास्ट में प्लेसमेंट का रहता है, तो प्लेसमेंट ले लो फिर सही है। तो थैंक यू राकेश भाई आने के लिए और अपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है रिगार्डिंग एनआईटी पटना, तो यार उनका सोशल मीडिया हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई भी डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर हमारे भी सोशल मीडिया हैंडल आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। और मेक श्योर करना है इस वीडियो को लाइक कर दो आप, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बिकॉज ऐसे कॉलेज रिव्यूज़ हम लाते रहेंगे, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपको अपडेट आ जाएगा। तो मिलते हैं यार आप लोगों से ऐसी किसी अच्छी और अगली वीडियो में। टिल देन यार स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।